दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन फॉर ऑल जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों ये सभी प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 108 में, ऑप्शन बी 110 में, ऑप्शन सी 173 में, ऑप्शन डी 166 में। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 108 में। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी सिंगापुर में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 15 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 10 वर्ष का, ऑप्शन डी 9 वर्ष का। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि 9 वर्ष की होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने दिनों में? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1 महीनों में, ऑप्शन बी 3 महीनों में, ऑप्शन सी 14 दिनों में, ऑप्शन डी 6 महीने में। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 महीनों में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है, 6 महीनों में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? ऑप्शन ए के कस्तूरीरंगम, बी आर के नारायण, ऑप्शन सी मदन मोहन, ऑप्शन डी नंबी नारायण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए के कस्तूरीरंगम भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं, के कस्तूरीरंगम। आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट को, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ऑप्शन डी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी कोलकाता को, ऑप्शन सी कोची को। तो दोस्तों आपका उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी डेनमार्क। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में टेलर घाटी स्थित है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी पुदुचेरी में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुदुचेरी में भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, पुदुचेरी में। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी दूसरे, ऑप्शन डी पांचवी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पांचवी। दोस्तों भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन ए ब्राजील में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी नॉर्वे में, ऑप्शन डी पाकिस्तान में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, नॉर्वे में। याद रखिएगा
अगला प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है किसको? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एनिलीन, ऑप्शन बी कार्बामाइड, ऑप्शन सी क्लोरोइथेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी केरल में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। दोस्तों आपका इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए बेंगलुरु शहर में, ऑप्शन बी मुंबई शहर में, ऑप्शन सी कोलकाता शहर में, ऑप्शन डी शिमला शहर में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता शहर में सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कब बंट गया? ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति के दौरान, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान, ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान, ऑप्शन डी तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। तो उत्तर है ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म बंट गया। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शांति महिला, ऑप्शन बी लौह महिला, ऑप्शन सी वीर महिला, ऑप्शन डी लड़ाकिन महिला। तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी लौह महिला। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। ऑप्शन बी। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग के, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली के, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 वर्ष। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अरब प्रायद्वीप। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। आपका अगला प्रश्न है, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए शाहजहां की, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय की, ऑप्शन सी औरंगजेब की, ऑप्शन डी जहांगीर की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक की रबिया दुर्रानी पत्नी थी। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। ऑप्शन सी। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार
स्कंदगुप्त द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए बाघ धार में, ऑप्शन बी उदयगिरी में, ऑप्शन सी मांडू में, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाघ धार में। अजंता गुफाओं की तरह गुफाएं मध्य प्रदेश के बाघ धार में स्थित है। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन डी जानकी हरण। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी जानकी हरण नाटक को कालिदास ने नहीं लिखा था। ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कुटनी, ऑप्शन बी अमाजू, ऑप्शन सी गणिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गणिका। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य के लिए, ऑप्शन बी राजस्व एवं भूमि कर के लिए, ऑप्शन सी साम्राज्यवाद के लिए, ऑप्शन डी साहित्य कार्यों का संरक्षण के लिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सुमंत, ऑप्शन बी पेशवा, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी सूबेदार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेशवा। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन बी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वाल्मीकि को, ऑप्शन बी नागभट्ट को, ऑप्शन सी कालिदास को, ऑप्शन डी केशवदास को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केशवदास को हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है, केशवदास को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? ऑप्शन ए होन्शु द्वीप का, ऑप्शन बी हवाई द्वीप का, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड द्वीप का, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हवाई द्वीप। सैंडविच हवाई द्वीप का पुराना नाम था। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में प्रकाश चला गया यह किसने कहा था? ऑप्शन ए नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, ऑप्शन बी भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर, ऑप्शन सी गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर, ऑप्शन डी नेहरू जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन ए। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 5 भागों में, ऑप्शन सी 6 भागों में, ऑप्शन डी 7 भागों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 भागों में। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। आपका अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी के तट पर, ऑप्शन सी यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन डी बेतवा नदी के तट पर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी बेतवा नदी के तट पर दशावतार मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए उत्सर्जन की प्रक्रिया में, ऑप्शन बी वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ऑप्शन डी श्वसन की प्रक्रिया में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। ऑप्शन सी। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में भारत का योजना आयोग का गठन हुआ था, यानी स्थापित हुआ था 1950 में। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। पश्चिम बंगाल की सीमाएं
तीन देशों के साथ लगी हुई है? ऑप्शन सी। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? आपका ऑप्शन है केरल राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, कर्नाटक राज्य में, असम राज्य में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल राज्य में थोरियम का भंडार मौजूद है। रंगभूमि किसकी रचना है? ऑप्शन ए आर्थर कोयसलर, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र की, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र की रंगभूमि रचना है मुंशी प्रेमचंद्र की। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई। दोस्तों भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर मुंबई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके इस वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल फ्री में। दोस्तों हमारे चैनल पर डेली प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाता है जीके जीएस का, और हमारे चैनल पर अनेक जीके जीएस की वीडियो पहले से उपलब्ध है, आप जाकर एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।